आपका क्वेश्चन नंबर 3 2.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमें जीरो पता करने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन एन कोफिशिएंट 6x² - k3 - k7x = 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको इस क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में डिसेंडिंग पावर होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया, देखो पहले 2 है फिर 1 है, सॉरी पहले 2 है फिर 0 फिर 1 है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। 6x² फिर 7x - k3 = 0। अब ये हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सही हो गया। अब इसके हम आराम से फैक्टर कर सकते हैं। तो वही यहाँ नंबर अगर होता है तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा आ गया 6 3 या 18। इसी के हम फैक्टर करके इसमें से 2 जोड़े बनाएंगे, 2 9 या 18, 3 3 या 9 और 3 1 या 3। तो हम यहाँ पर जोड़ा ले लेंगे 3 का और 2 का, तो 3 3 ये कितने होते हैं 9 और इंटू 2, तो देखिए 9 2 ये 18 आ रहा है, और अगर 9 में से मैं 2 माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 7 आ रहा है। थोड़ा सिंबल चेंज करते हैं, यहाँ पर 7 मुझे माइनस के चाहिए, तो ये माइनस का बड़ा रखूँगा और प्लस का छोटा रखूँगा, सिंपल हो गया। फैक्टर करके हम लिख देते हैं 6x², यहाँ लिखूँगा -के 9x और प्लस के 2x और -के 3 = 0। फिर से मैं कॉमन ले लूँगा इनमें से। अब 3 और 6 में से कॉमन क्या आता है, तो अगर इसको प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पर मैं एलसीएम करके कॉमन पता कर लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या आएगा। 3 2 या 6, 3 3 या 2 1 या 2, 3 3 या 9 और 3 1 या 3। देखिए इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो हम आराम से इसमें से 3 3 कॉमन लेते हैं। और वेरिएबल हमारे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहाँ लिखेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2x थे 1x बाहर आएगा, यहाँ पर 3 गया तो 3 बचेंगे, और 1x था तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं है कॉमन, तो प्लस का 1 मानेंगे और पीछे वाली बेसिक का बेसी लिख देंगे। ये दोनों सेम आ गए बेटा। 2x - k3 आएगा 3x + k1 = 0। फिर हम निकालेंगे इसके 0, 2x = 3 और x = 3/2। एक जीरो हमारा 3/2 निकल के आ गया। अगला जीरो निकालेंगे 3x + k1 = 0, 3x = -k1, x = -k1/3। ये हमारे 2 जीरोस निकल के आ गए। और अब फिर से हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में हम जल्दी से इसका पहले हम कोफिशिएंट निकाल लें इसके, तो कंपेयरिंग कर लेंगे हम। ax² + के bx + के c से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, तो निकालेंगे हम ABC। a हमारा 6 है, b हमारा -के 7 है और c हमारा -के 3 है। थोड़ा ध्यान रखना, आपने जो इक्वेशन सही करके रखी थी, यानी डिसेंडिंग पावर के तौर पर जो हमने सही करके रखी थी, उसी में से हम कोफिशिएंट छाटेंगे। तो पहले निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस, कोई -के b/a। यहाँ पर मैंने बोला ना आपका अल्फ़ा और बीटा का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं कर देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों तरह से कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा हमारे वही होते हैं बेटा, पहले ही बताया था मैंने। जीरोस हमारे, तो यहाँ पर 3/2 और यहाँ आएगा -के 1/3, 3/2 और यहाँ पर 1/3, -की 1। b हमारा कितना है, वो भी -के 7 है, और a हमारे पास कितना है बेटा 6। इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9, 2 का 1 में करेंगे 2 और 3 का 2 में करेंगे 6। यहाँ पर करेंगे 7/6, इधर भी कितनी आएगी 7/6, 7/6। दोनों तरफ हमारे सेम आ गए। अब हम निकालेंगे दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही c/a अल्फ़ा × बीटा c/a
3/2 इंटू माइनस के 1/3 इजिकल टू 6। बेटा हमारे पास कितना है 3 है और ए हमारे पास कितना है 6 है। कैंसिल करेंगे 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस के 1/2, यहाँ पर भी कट कैंसिल हो जाएगा 3 2 या 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पर भी बचेगा माइनस के 1/2। दैट्स ऑल। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बेटा, अब किसी बच्चे को किसी भी सवाल में, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को किसी सवाल में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर हमें से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्व करूँगा। अब इसके बाद हम करते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम 4 करके देखते हैं। इसमें भी 0 पता करने हैं, तो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन पिछले किए गए क्वेश्चन से काफ़ी अलग है थोड़ा सा। लास्ट में जाके सेम जैसे हमने प्रोसेस पे करी थी वैसे ही होगी। अब इसमें क्या है, पहले उसमें थे हमारे 3 टर्म थे, तो हम आपस में फैक्टराइज कर लेते थे, बट इसमें हमारे सिर्फ 2 टर्म है, तो हम इसमें फैक्टर नहीं कर पाएंगे बेटा। ऑलरेडी ये फैक्टर करके इसको अलग करके रखा गया है, बट हमारा काम है इसमें से नॉर्मल का निकालेंगे हम, इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और रेनिस्ट निकाल लेंगे। तो हम इसमें से 4u और 8u में से तो हम कम लेते हैं, तो 4u सबसे छोटा है, इसलिए 4u हम बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पर कितने u बचेंगे, 1u बचेगा। यहाँ पर 4 लिए तो 4 नहीं बचेंगे, आप इसका इसमें डिवाइड दे सकते पता चल जाएगा कितने बचेंगे। तो 4 को 2 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 2, और u को u में देंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 2 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक, जैसे देखते हैं हम क्या किया मैंने, इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला, तो 4 और 8 में से मैंने 4 कॉमन लिया, इस पे 2 u थे तो 1 u बाहर ले लिया, तो 1 u तो अंदर बचेगा। अब यहाँ पर हम 4 बाहर लिया, तो आप 4 मत लिखना, इसका इसमें डिवाइड देना, तो 4 को 8 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 2, और u को u में देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 1 आएगा। एक हम इसमें लिख देंगे, ठीक है, एक बार 0 इसके साथ में ले लेंगे, तो 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, तो u इक्वल टू 0। एक 0 हमारे पास ये निकल के आ गया, u प्लस k2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस k2। ये हमारे बेटा जीरोस निकल के आ गए। तो हम उसका रिलेशनशिप पता करेंगे, बहुत सवालों में इसे किया था हमने। इसमें हम छाटेंगे, x² वाला होता है तो a के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो यानी इस पे स्क्वायर वाला 4 है, b माने 1 पावर वाला, तो यानी b हमारे पास 8 है, और c हमारे पास यदि नहीं दिया हो तो क्या मान लेंगे इसको 0 मान लेंगे, यानी 0 पावर वाला जो होता है वो c का कोऑर्डिनेट होता है। तो 0 तो है ही नहीं, मतलब हमारे पास 0 पावर वाला टर्म तो है ही नहीं है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। फिर से लिखेंगे सम ऑफ जीरोस माइनस a, तो सम ऑफ 0, सम हमारा कितना है 0, तो दोनों हमारे अल्फा प्लस बीटा ही मान सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था बेटा आपको, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा हमारे वही होते हैं जो हमारे 0 निकल के आते हैं। तो अल्फा हमारे पास क्या है 0 है, और बीटा हमारे पास 2 है, माइनस की माइनस है, बी हमारे पास 8 और ए हमारे पास 2, तो 0 में से 2 जाएंगे तो ये कितना बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, और इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो इधर भी माइनस के 2 भी बचेंगे। एक रिलेशनशिप हमारी ये हो गई। दूसरा सी अल्फा इंटू सी अपॉन अल्फा हमारे पास क्या है 0 है, और बीटा हमारे पास माइनस के 2 है, सी हमारे पास 0 है, और ए हमारे पास 4 है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो भी 0 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आता है। दैट्स ऑल। ये नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे।